प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। 0.5 प्लस में 0.05 प्लस में 0.005 बराबर है। तो देखो हम लोग कैसे जोड़ेंगे इसको। देखो यहाँ 0.5 लिख रखा है, 0.5 लिख दो, लिख दिया। अब देखो यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव, दशमलव के सामने ही दशमलव रखना, ठीक है। यहाँ 0 लिख रखा है, यहाँ 5 लिखता, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ 00 लगा है, 00 लगा दो भाई, और यहाँ 5 लिख दो। अब देखो यहाँ 5 है, अब इनको जोड़ दो, देखो जोड़ का निशान लगा है, जोड़ दो भाई। यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिख दो, दशमलव के सामने दशमलव लगा दो। दशमलव यहाँ लिखो, दशमलव 555, और दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 2 0 3 0, ठीक है। दशमलव का क्या लिखा जाता है, 1, और कितने अंक बाद लिखे वो अंक गिन लिए जाते हैं, ठीक है भैया। अब 5 से काट दो, 5 एक कम, 5 एक कम, 5 एक कम 5, और 5 दूना कितने हुए 10। क्या 111/200 कहीं आया है? 111/200 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। और प्रश्न नंबर अब देखते हैं 11। चलो प्रश्न नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 20.91 भाग में 0.17 का मान है। ए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 0.0123। बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 1.230। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 12.30। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 123, ठीक है। अब देखो हल कैसे करेंगे हम लोग। 20 दशमलव, देखो यहाँ हल डाल लो और लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो 20 दशमलव में यहाँ कह रहा है 20.91, और भाग का मतलब होता है बटे। भाग का मतलब क्या होता है, बटे। और दशमलव लगा दो, यहाँ 17 लिख दो, ठीक है भैया। अब देखो दशमलव 2 अंक बाद यहाँ भी है, और दशमलव 2 अंक बाद यहाँ भी है, ठीक है। तो दशमलव सामने सामने है तो इनको काट दो, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 2091/17। अब इसको हम 17 में दे देंगे, इसको भाग, लिखो 17 एकम 17, 20 से 17 गए, बच गया 3, उतार लो 9। 17 दूनी कितने हो गए 34, यहाँ बच गया 9 से 4 गए, बच गए 5, 3 से 3 गया 0, उतार लो 1। 17 तिया कितने हो गए 51, तो 1 से 1 गया 0, 5 से 5 गया 0। अब आंसर क्या आया तुम्हारे पास, 123। क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलो आगे बताते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 0.003 बराबर है, बराबर है। तो देखो भैया, देखो यहां लिख दो 0.003 लिख रखा है, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1। देखो कितने अंक बाद, 1 2 3, तो यहां लिख दो 1 2 3, तो आंसर क्या लिखोगे, 3/1000। क्या बात समझ में आई? ये कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, तो ऐसे ही आंसर इसका रखा रहेगा। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। यदि 4.004 और 3.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। देखो हल करते हैं हम लोग। देखो यदि 4.004 और 3.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। फिर वैसा ही सवाल है। देखो क्या कह रहा है, अंतर, तो भाई बड़ी संख्या तो ये है 0.004, और यहाँ लगा दो 3.050,
कह रहा है अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ लिख दो भाई, 0 से 5 जाएगा, यहाँ से लिखा है यहाँ पे 10, 10 से 5 गया, 5 बच गया, यहाँ बच गया 9, और यहाँ लगा दो दशमलव भाई, यहाँ से एक दहाई ले ली थी तो यहाँ बच गया तुम्हारे पास 0। ठीक है, ये इसका अंतर हो गया। कह रहा है उनके योग में, तो इनका योग कर दो 4.0004। ठीक है, और 3.050 का योग कर दो, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, दशमलव लगाओ, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इनके योग में जोड़ा जाए तो इनका परिणाम क्या होगा, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, यहाँ 9 लिखो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 4 लिखो, तो अब जोड़ दो, 4 4 कितने हो गया 8, 5 5 10 का 0, 9 1 10 का 0, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ भाई। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, साथ ही ऑप्शन भी दे दें, इसके कंफ्यूजन नहीं रहेगी तब। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, यदि 178 गुणा में 34 बराबर है 60 52, तो 60 दशमलव में 52 भाग में 1 17.8 का मान होगा। तो ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है 34, ऑप्शन बी क्या कह रहा है 3.4, ऑप्शन सी क्या कह रहा है 0.34, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है 0.034। ठीक है, अब देखो 178 और 34 की गुणा करोगे तो 6052 आता है। ठीक है, कह रहा 60.52 भाग में 17.8 का मान क्या होगा। आंसर देखो, हल लिखो और लगाना स्टार्ट करो भाई। 60.52 और भाग का मतलब होता है बटे। ठीक है, तो 17.8, देखो दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा 1, और कितने अंक बाद हैं तो 2 अंक लिख रखे हैं, 2 अंकों के यहाँ लगा लेंगे 0। ठीक है, दशमलव हटेगा तो ऊपर आएगा 1, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ लगा लो 0, लगा लिया। अब 1 0 1 0 ऊपर नीचे समान है, काट दो इसको। अब हमारे पास हो गया 60 52, यहाँ 178 गुणा में 10 हो गया, 2 से काट दो, 2 पंचे हो गया 10, और 2 तिया 6 0, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, फिर 2 से काट दो, 2 2 अट्ठे 16, 1 2 नमा 18, फिर अब देखो 2 1 कम 2, 1 बच गया यहाँ पर, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर आ गया है 1513 बटे में 89 गुणा में 5। ठीक है, अब देखो क्या किसी से कटेगा ये, अगर हम यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ 1513 देखो लिख रखा है, 9 की गुणा कर दो, इसमें 89 की गुणा 5 में कर दो। देखो 5 नमा 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 कितने होते हैं 44। ठीक है, अब हम 445 का भाग देंगे 1513 में। ठीक है, तो भाई अब हम ले जाएंगे इसको 3 बार, कितने बार ले जाएंगे 3 बार। देखो 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 चक्कू 12 और 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 चक्कू 12 12 और 1 कितने हो गए 13, घटा दो यहाँ से, 3 से 5 जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ से ली दहा, यहाँ हुए 10, अब 10 यहाँ से ली दहा, यहाँ हुए 13, 13 से 5 गए 8 हो 5 13, यहाँ बच गया 0, 0 से 3 जाएगा ना, यहाँ से ली दहा, यहाँ हुए 10, 10 से 3 गया बच गया 7, यहाँ बच गया 4, 4 से 3 गया बच गया 1, 1 से 1 गया 0। ठीक है, अब 445 का पहाड़ा क्या 178 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा लो और 1 0 बढ़ा लो। फिर अब इसको ले जाए हम 4 बार, कितनी बार ले जाएं 4 बार। देखो 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 4 चक्कू 16, 16 2 कितने हो गए 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, घटा दो भैया, 0 से 0 गया 0, 8 से 8 गया 0, 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया 0,
क्या 3.4 आंसर है कहीं तुम्हारे पास? हाँ भाई। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ भाई। लगा लोगे कि नहीं? हाँ। चलो ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर होगा। तो ए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 9/40। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 22 सही 1/2। सी ऑप्शन कह रहा है 2 सही 1/2। डी ऑप्शन कह रहा है 2 सही 1/4। तो अब देखो हम कैसे लगाएंगे। देखो हल डालो और लगाना स्टार्ट करो। देखो कह रहा है 2.25, ठीक है। अब दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। और कितने अंक बाद है अंक, देखो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग 2 0, ठीक है। अब 25 चक्कू होता है 100, ठीक है। अब 25 नमा होता है 225। 25 नमा कितना होता है 225। अब 4 को 9 में दे देंगे भाग। 4 दूना कितना हो गया 8। 9 से 8 गया, कितना बच गया 1। तो आंसर लिख देंगे। देखो 2 यहाँ लिखा है, 2 लिखेंगे सही बटे में, यहाँ लाइन खींच देंगे। 1 शेष बच गया है, 1 यहाँ लिख देंगे। ये 4 से भाग दिया है, 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्या ऑप्शन मिल रहा है कहीं पर? हाँ। मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इसका सही है। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ भाई। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 1.1 प्लस में 11.11 बराबर है, बराबर है। तो एक ए ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 11.22। बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग 12.12। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग 12.21। और डी ऑप्शन देखते हैं 22.11। चलो भाई लगाते हैं। देखो यहाँ देखो 11 लिख रखा है, 11.11 लिख रखा है, ठीक। दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, दशमलव के उधर वाली संख्या उधर लिखेंगे, दशमलव के इधर वाली संख्या इधर लिखेंगे। तो यहाँ 1 लिख रखा है, 1 लिख दो, और ये 1 उधर लिख रखा है तो 1 उधर लिख दो। अब इसको जोड़ दो भाई, 1 यहाँ पर लिख दो, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव, और 1 और 1 कितना हो गया 2, यहाँ पर लिख दो। क्या 12.21 कहीं पर है? बिल्कुल है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है। क्या बात समझ में आई? हाँ भाई जी। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 17। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है 18 गुणे में 12 को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो अब ये है, अब हल डालो इसका और लगाना स्टार्ट करो। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, ऑप्शन भी लिख लो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है 216 या 2.16। बी ऑप्शन क्या कह रहा है 216। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर 21.6। और डी ऑप्शन कह रहा है तुम्हारे पास 0.216। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर है, हल डालो और लगाना स्टार्ट करो। 18 गुणे 12, तो देखो 18 यहाँ लिख रहा है, गुणा में 12 लिख रखा है, ठीक है। तो 12 देखो क्या लिखें, 12 का पहाड़ा 8 में पढ़ो, 12 8 96, ठीक है। हाथ से लगे 9, 12 1 12, 12 में 9 जोड़ दो, कितने हो गए 21। क्या 216 दिख रहा है? हाँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? हाँ भाई जी। चलो अब प्रश्न नंबर देखते हैं 18। 18 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 3.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल कीजिए।
तो ऑप्शन बी लिख लो इसके। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, 4.815500। बी ऑप्शन कह रहा है 4.815509। सी ऑप्शन क्या कह रहा है 4.815510। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है 4.815508। ठीक है, चलो अब लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा 3, ये यहाँ पर डाल लो हल और लगाना करो स्टार्ट। कह रहा 3.003 एवं इनका योग देखो है, तो ये योग कर लो भाई। 2.050 जोड़ लो इनको। 3 है, 5 है, 0 है, 3 2 5 हो गया। हो गया, यहाँ पर दशमलव लगा लो। अब कह रहा है इसका अंतर भी। अब इसका अंतर निकालो, तो 3.003। अब यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर 2.050 अंतर कर लो इसका। यहाँ 3 लिख दो, यहाँ से ली दहा, देखो 0 से 5 जाएगा ना, यहाँ से ली दहा, यहाँ पे 10, 10 से 5 गए, बच गया 5। अब यहाँ बच गया 9, 9 से 0 गया, 9 बच गया। 2 से तो दहाई ले ली थी, तो यहाँ दशमलव बच गया। ठीक है, अब कह रहा है इनका गुणनफल कीजिए। कर दे गुणनफल, तो 5.053 और दशमलव लगा दो 953। कर दे गुणा चीज तो इसकी। कर दो भाई। 3 तिया कितने हो गए 9, 3 पचे 15 के 5। अब देखो एक दहाई दोगे, अब इसका जोड़ दो इसको, यहीं पर 15 का 15 रहेगा। ठीक है, और 3 पचे कितने हो गए 15, गुणा लगा दे। देखो अब यहाँ 5 तिया 15 के 5, हासिल लगा 1, पचम 25 और 1 कितने हो गए 26, हासिल लगे 2। ठीक है, अब 26 के 2626 लिख दो, लिख दिए। अब पचम 25, अब गुणा लगा दो, गुणा लगा दो। 9 तिया 27 के 7, हासिल लगे 2, 9 पचे 45, 2 कितने हो गए 47। तो यहाँ 47 के 47 पूरे पूरे लिख दो। 9 पचे कितने हो गए 45। ठीक है, अब इन्हीं को सबको जोड़ दो भाई। यहाँ पर हो गया 9, 5 5 10 का 0। देखो 7 6 13, 13 और 1 14, और एक दहाई वाला हो गया 15, 15 के 5, हासिल लगा 1, 7 2 9। देखो 5 2 7 7 7 14, 14 और 1 15 के 5, हासिल लगा 1, 5 4 9 9 1 10, 10 और 1 11 का 1। ठीक, 5 2 7 7 और 1 कितने हो गए 8, और यहाँ उतार लो 4। अब देखो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा। यहाँ पर देखो हमारे पास ये देखो 1 2 3 अंक ये हैं, और 1 2 3 अंक ये हैं, तो 3 3 6 अंक। कितने अंक 3 3 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 1 6 अंक। क्या ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है 4.815509, 4.815509। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है 93.25 प्लस में 0.004 प्लस में 3296 माइनस में 432.21 का मान होगा। तो भाई देखो अब ये प्लस की है जी, तो ये प्लस की है, ये प्लस की है, तो इनको क्या करे जोड़ ले भाई। देखो 93.25 और दशमलव के सामने ही दशमलव रखना, तो दशमलव लगा दो। यहाँ पर 004, फिर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर लिख दो 3296। कितना लिखना है 3296.00। ठीक है, अब देखो 3 संख्याएं हो गई। अब हमको यहाँ पर इनको कर लेना है जोड़। देखो 4 के नीचे तो है नहीं, यहाँ 4 लिख दो। 5 के नीचे 5 है, 5 लिख दो। यहाँ 2 है, 2 लिख दो। ये दशमलव लगा है, दशमलव लगा दो। 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 9 18 के हो गया 8, 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पर लिख दो 3। ठीक है, अब ये माइनस का है, ये माइनस का, इसे घटा दो। यहाँ लिख दो 432, दशमलव लगा है 21, यहाँ लिख दो। ठीक है, घटा दो इसको। यहाँ पर 4, 5 से 1 गया बच गया 4, 2 से 2 गया बच गया 0, यहाँ लगा लो दशमलव। 9 से 2 गए बच गए 7, 8 से 3 गया बच गया 5। यहाँ देखो 3 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से लीधा है, यहाँ पे 13 13 से 4 चले गए, 9 4 13, तो बच गया 9, यहाँ बच गया 2,
क्या 2957.044 है कहीं पर? नहीं है। तो इसको ये ऑप्शन इसका सही है। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, सही है, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2957.044। ठीक है, आगे बताया जाए। चलो भाई, अब प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 20। क्या बात समझ में आई? हाँ जी। चलो प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 100 माइनस में 51.457 का मान होगा। ए ऑप्शन कह रहा है 48.542। बी ऑप्शन कह रहा है 48.541। सी ऑप्शन कह रहा है 48.540 और डी ऑप्शन कह रहा है 48.543। तो भाई लगा दे इसको। देखो 100 प्लस की संख्या है तो दशमलव लगा दो, 1 जीरो बढ़ा दो, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो बढ़ा दो, जितने बढ़ाना हो बढ़ा दो। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव लगाओ, दशमलव के इधर वाली संख्या इधर लिखो, दशमलव के उधर वाली संख्या उधर लिखो। तो यहाँ देखो 51 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ 4 5 7 लिख दो, घटा दो यहाँ पे। क्या 0 से 7 घट जाएगा? तो यहाँ से ली 10, यहाँ हुए 10। देखो यहाँ सब 9 9 9 9 9 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 10। अब 10 से 7 गए, बच गया 3। अब यहाँ बचा 9। अब यहाँ सब 9 ही बचेंगे। ठीक है, अब 9 से 5 गए, बच गए 4। 9 से 4 गया, बच गया 5। दशमलव लगा दे। 9 से 1 गया, बच गया 8। 9 से 5 गया, कितना बच गया? 4। क्या 48.543 है? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, लगा लोगे कि नहीं? ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो लगा लोगे कि नहीं? कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखो। दशमलव रूप में लिखना है। कह रहा है 20 प्लस में 9 प्लस में 4 बटे में 10 प्लस 1 बटे 10। ऑप्शन ए है। ए कह रहा है 29.41। बी ऑप्शन कह रहा है 20.94। सी ऑप्शन कह रहा है 29.14 और डी ऑप्शन कह रहा है 29.04। देखो भैया, अब यहाँ पर देखो हल डालो और लगाना स्टार्ट करो। देखो क्या कहता है, 20 को ऐसे ही रखो, 9 को ऐसे ही रखो, प्लस लगा दो। 10 का भाग अगर हम 4 में देंगे तो क्या होगा? भाई 10 का भाग देखो 4 में जा रहा है, नहीं तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। 10 चक्कू कितने हो गए? 40। और यहाँ लगा दो भाई, 4 0 से 0 गया 0, 4 से 4 गया 0। तो यहाँ लिख दो दशमलव में 4, प्लस लगा दो 1 का भाग 100 का भाग 1 में 2, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। क्या पढ़ा जाएगा? नहीं जाएगा। 1 जीरो उतारो, यहाँ पे 1 जीरो उतारो। ठीक है, उतार लिए? आप चला जाएंगे एक बार, यहाँ भी 1 जीरो उतारना पड़ेगा तुमको। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है? 100 है, देखो ठीक है, 1 उतारा यहाँ पर। अब क्या 1 का पढ़ा जाएगा इसमें? तो दशमलव लगा ले यहाँ पर, 1 जीरो बढ़ा ले। क्या 100 का पढ़ा इसमें जाएगा? नहीं। फिर 1 जीरो लगाए, फिर 1 जीरो लगाए, तो 100 एक कम 100 कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दशमलव में 0.1। ठीक है, अब जोड़ दो यहाँ पर। देखो 20 में 9 जोड़ो तो 29 हो गए। 29 में अब दशमलव लगा दो, 0 लगा दो यहाँ पर। दशमलव के सामने ही दशमलव लगाना है तुमको, दशमलव के सामने ही दशमलव तुमको लगाना है। लगा दिया? अब इनको जोड़ दो भाई, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, दशमलव लगा दिया, 29 लिख दिया। क्या है ऑप्शन? 29.41। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ भाई। समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई। प्रश्न नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है 0.125 को न्यूनतम पदों में भिन्न के
रूप में लिखिए। ठीक है, ए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है 5/40। बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है 1/12। सी ऑप्शन क्या कह रहा है 1/4। डी ऑप्शन कह रहा है 1/8। अब हल करें इसको। चलो भाई देखो, न्यूनतम पद में लिखना है तो 0.125 लिख रखा है। ठीक, दशमलव हटेगा तो एक नीचे आएगा। ठीक है, अब 1 2 3 1 0 2 0 3 0 लगा लिया हमने। 25 पचे कितने होते हैं 125 और 25 चक्कू कितना होता 100 है 100। 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 1/8 है। हाँ डी ऑप्शन इसका सही सही हो है। जाएगा। लगा लोगे कि नहीं? हाँ भाई। अब प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है तुम्हारे पास, कह रहा है 0.3 और कोमा 0.4 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है 0.3, बी ऑप्शन कह रहा है 0.4 और सी ऑप्शन कह रहा है दोनों क्या हैं, दोनों बराबर हैं। और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, अगर देखो है तो बहुत सरल। हमको क्या करना है, तुमको समझाना है। मान लो जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 0.3 लिख रखा है। ठीक है, तो दशमलव हटाओ, दशमलव क्या क्या लिखा जाता है 1, यहाँ 0। अब क्या करें, हम यहाँ पर 3 से भाग देते तो वही संख्या आएगी। बताओ 0.3 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है, बोलो। अरे 0.4 बड़ा है यार। 0.4 भाई। 0.4 बड़ा है कि 0.3 बड़ा? 0.4। अच्छा, तो अच्छा एक बात हमको बताओ, पूछे भैया? चलो 0.4 बड़ा है। ठीक हाँ है, भाई जी। अब बताओ, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, अब एक घर में 4 बेटे हैं, हाँ। एक घर में 3 बेटे हैं। ठीक है, और दोनों के घर में 1-1 बीघा खेती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ। 1-1 बीघा खेती है। 4 वाले के घर में 1 बीघा खेती है और 3 वाले के घर में 1 बीघा खेती है। हाँ। तो इसके हो गए 3 टुकड़े, हाँ। तो इसके हो गए 4 टुकड़े। तो बताओ कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। अब कौन बड़ा है? 3 बड़ा, क्योंकि इसके हो गए 4 टुकड़े, इसके हो गए 3 टुकड़े। तो अब कौन बड़ा है? 3 बड़ा। तो अब वैसे तो ये संख्या सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो अब यहीं तक रखें। देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भेजो यार। ठीक है, और कमेंट में बताओ कैसी क्लास लग रही है।